खाने से आपका शरीर उत्तम है, और पहनने से, कपड़े से ज़्यादा शरीर ज़्यादा ज़रूरत है, और आहार से प्राण जरूरत है ना। तो परमेश्वर की नज़र में जो अनंत काल की चीज़ें बहुत बहुमूल्य है। आइए हम आज वचन से एक महान सच को हम मनन करेंगे। वचन पढ़ने के लिए हम सब अपना अपना स्थानों पे खड़े होकर वचन पढ़ेंगे। और निर्गमन का पुस्तक 33, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस फ्रॉम 7 to 10। निर्गमन 33 7 से 10। जितने के पास बाइबल है, मैं मेरा इंग्लिश बाइबल यूज़ करने से मैं हिंदी में मोबाइल से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वर्ण दूर खड़ा करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और एक वचन प्रकाशित वाक्य 21 और वाक्य 4। प्रकाशित वाक्य 21, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4। वचन 3 पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोगों होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपके वचन से हमसे बात करें और आपके नाम की हम ऊंचे उठाते हैं। जो हमको ज़रूरत है वो आपके सिंहासन के ओर से आए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम निर्गमन का पुस्तक में हम देखे थे, वो है मूसा ने एक अपना तंबू बांधा। यहाँ पर आप समझे कि इस्राएल का लोग रेगिस्तान से बाहर निकलकर परमेश्वर ने जो वाचा दिया उस वादा का धरती पर, उस लैंड पर जाने वाले। उससे पहले जो मिस्र देश में गुलामी में थे, मिस्र देश में गुलामी में रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना और बोला मेरा लोगों को इस मिस्र देश से आपको निकाल कर मैंने जो दिखाया था मैं देने वाला हूँ, जहाँ पर दूध और मधु बहती है, उस आशीष का धरती पर ले जाओ जरूर। लेकिन यहाँ पर लोगों को हम देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं विश्वास करने से 40 साल तक उस जंगल में घूम रहे थे। तो तभी उस जंगल में जब थे
तो सारे इस्राएल का लोग अपना अपना डेरा डालकर उस पे वास करते थे और मूसा अपना डेरा को यहाँ पर कहाँ रखा, कैंप के बाहर, छावनी के बाहर उसने मूसा ने उस तंबू को बांधा और उसको बोलता है मिलन का तंबू, क्योंकि टेंट ऑफ मीटिंग बोलता है। यहाँ पर परमेश्वर बादल, वो जो महिमा के बादल उतर आता था जब भी मूसा उसमें जाता था, जो बादल का खंभा आकर वहाँ पर ठहरा था और मूसा अंदर जाता है तो सारे लोग उठकर देखते रहते थे। वो बहुत भयानक एक दृश्य था, क्योंकि उस महिमा का जो बादल था वहाँ पर खड़ा रहता था, तो उससे लोग देखते थे और वो कांपते थे। वो उससे पता चलता है कि परमेश्वर उनके बीच में स्वर्ग से आकर उस डेरा के ऊपर उतर आता और मूसा से परमेश्वर बात करने लगता। तो इसको मिलन का तंबू बोलते हैं। और ये कैंप के बाहर क्यों है, क्योंकि जब ये लोग सियोन का जो पर्वत था, वो पर्वत के ऊपर मूसा गया 40 दिन, तो ये लोग नीचे क्या कर रहे थे, जो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 बार कर उन्हें लाल समुद्र से पार किया, उस परमेश्वर को भूल गया और एक सोने के बछड़े को बनाया और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने लगा। परमेश्वर क्रोध उनके ऊपर आया और बहुत सारे लोग मर गए उस वक्त। परमेश्वर के कार्य देखते थे लेकिन तुरंत भूल जाते। मनुष्य का हृदय वैसा है। हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे परमेश्वर किए हुए कार्य को देखते, आशीष पाते, दूसरे दिन परमेश्वर को हमारा पीठ दिखाते, मेरा रास्ता मेरा, तेरा रास्ता। इसलिए मूसा ने उस तंबू को लोगों के बीच में नहीं, कैंप के बाहर जहाँ रहते थे उसके बाहर रखा और वहाँ पर परमेश्वर आता था। उससे ये दर्शाता है परमेश्वर का जो उपस्थिति है उनके बीच में नहीं, लेकिन वो बाहर, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग रहते थे। लेकिन परमेश्वर हमेशा उन्हें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके बाद ये है टेम्पोररी, अस्थाई के लिए मूसा ने बांधा है। और उसके बाद हम आगे हम निर्गमन में देखेंगे, आगे का अध्याय में, तो परमेश्वर मूसा को एक डिजाइन देता है। आप एक डेरा परमानेंटली सबके बीच में बांध, कम्युनिटी के बीच में, कैंप के बीच में जहाँ रहते थे, तो वहाँ पर पूरा मेजरमेंट देता है। इसका चौड़ाई इतना होना चाहिए, लंबाई इतना होना चाहिए, ऊंचाई इतना होना चाहिए। फिर उसके अंदर ये मिलन का तंबू होता था। तो ये टेम्पररी से लेकर परमानेंट का तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने सोचा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उनके बीच में उपस्थिति हमेशा रहे और परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर उस देश का और उन लोगों का सेंटर में रहना चाहिए। तो इसलिए उस तंबू को बीच में बांधा है और जैसा बाहर था तभी भी परमेश्वर का जो महिमा का खंभा आता था, वैसा ही इसमें भी परमेश्वर का महिमा का जो बादल का खंभा उतर आता था। और हम देखते आगे, उसके बाद राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया। जब ये मंदिर बनाया तभी भी सेम पैटर्न को राजा सुलेमान फॉलो किया। उस मंदिर के अंदर भी ये बनाया, इनर कोर्ट, आउटर कोर्ट और अंदर पवित्र स्थान।
और वो पवित्र स्थान में ये आर्क ऑफ कॉवेनेंट, ये वाचा का संदूक रखा रहता था। उसके ऊपर ये जो करुणा पीठ करके है, तो वहां पर साल में एक बार प्रधान याजक उसके अंदर प्रवेश करता था और सारे लोगों का पापों के लिए और अपना खुद के पापों के लिए बलिदान देकर, उस जंतु का बलिदान देकर उस खून को उस करुणा पीठ पर छिड़कता। तो ये ऐसा आते रहते, बहुत साल ये फॉलो करते रहते थे। लेकिन जो नया नियम में हम देखते हैं, ये तंबू नहीं, ये टेम्पल नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान कर वो खुद उस जब यीशु मसीह क्रूस पर पूरा किया कार्य, तो इस टेम्पल के अंदर एक वेल होता था, क्या ये जो फट गया था पर्दा, उस वो पर्दा है 6 इंच का पर्दा। जहाँ ये पर्दा आप देख रहे हो, ये है 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, लेकिन वो 6 इंच का पर्दा कोई उसको हाथ से नहीं या कैंची से भी नहीं काट सकता। जब यीशु ने क्रूस पर उस पर पूरा किया है कार्य, उस वक्त वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब ये है कि प्रधान याजक साल में एक बार जाता था, अगर उसके अंदर पाप होता तो वो मर जाता। लेकिन यहाँ पर यीशु के बाद वो पर्दा फट गया, तभी आप और मैं हमेशा प्रभु के साथ सम्मुख हम कभी भी जा सकते हैं। हालेलुया, ये है। तो ये मिलन का जो तंबू है, आप प्रोटोटाइप मतलब जानते हो कि जब भी हम एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बांधते हैं, एक बिल्डर, तो हम सैंपल देखने जाते हैं। आप कभी गए हो, एक अपार्टमेंट खरीदना है तो सैंपल फ्लैट देखने जाते हो, तो वहाँ पर वो लोग दिखाते हैं कि छोटा छोटा इंजीनियर ने बना हुआ डिज़ाइन दिखाता है, ये अपार्टमेंट यहाँ खड़ा रहेगा, यहाँ ये खड़ा रहेगा, यहाँ पे उसको बोलता है प्रोटोटाइप, रेप्लिका या मॉडल, है ना। तो ये जो प्रभु का मन में हमेशा था, जो यीशु मसीह के आने का और वो कलवरी क्रूस का उसने जो कर यीशु मसीह खुद है, वो हमारा मिलन का डेरा है, तंबू है, वो उसका मन में था। इसलिए उनके लोगों के जीवन में वो ऐसा उसने दिखाया कि पहले तंबू, उसके बाद टैबरनिकल बोलते हैं, डेरा, उसके बाद टेम्पल, उसके बाद यीशु मसीह खुद इस धरती पर आया है। हम देखते हैं खुद यीशु मसीह बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 19 और 22, यूहन्ना 2 अध्याय 19-22, 19 से लेकर 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने क्या कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। आमीन। यहाँ पर हम 19 में देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहाँ पर वहाँ फरीसी लोग, शास्त्री लोग हैं, और यीशु बता रहा है, सामने सुलोमन का मंदिर दिख रहा है और बोल रहा है, ये मंदिर को गिरा दो, इसको मैं 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। ये लोग बोल रहा है, आगे देखे हम क्या देखते हैं, यहाँ ये लोग क्या बोला, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, है ना। यीशु मसीह अपना खुद की देह के बारे में बता रहा था यहाँ पर। तो
3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। लेकिन उस वक्त वो लोग ने नहीं समझा, तो वो यीशु मसीह का देह को भी हम तंबू बोलते हैं, वो अनंत काल का तंबू। और वो मुद्दे में से जी उठा, तभी उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। तब उनको याद आया कि यीशु ने बताया सच है, जब भी इस मंदिर को गिरा दो तभी मैं 3 दिन में उसको खड़ा कर दूंगा। तो यीशु मसीह उस क्रूस पर मरने के बाद काटा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो वो तीसरा दिन खड़ा हो गया है। तो वो हमारा अनंत काल का तंबू है। और नया नियम में यीशु ने स्वयं को मंदिर कहा, और देखते हैं कि कैसे मिलन का तंबू मंदिर की ओर संकेत करता है और मंदिर मसीह की ओर। इसलिए मिलन के तंबू के बारे में जानने के लिए, समय निकालने के लिए इज़राइल को ये समझने में मदद मिलती है कि ईसा मसीह ने क्रूस पर क्या हासिल किया। और उस ज्ञान के साथ अगर हम अपने जीवन में प्रभु से मिलने के लिए बेहतर ढंग से हम आ सकते हैं। और इस्राएल के लोग मिलाप वाले तंबू के चारों ओर अपने तंबू में रहते थे। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जब भी ये तंबू इस्राएल के बीच में था, चारों ओर रहते थे, और बीच में मिलन का तंबू रहता। और इसी तरह हमारा जीवन यीशु के आसपास में, यीशु के केंद्रित होना चाहिए। हमारा जीवन भी बाइबल में लिखा है, आपका देह भी उस डेरा के तरह है ना, हर एक का डेरा। तो आपका जो देह जो है परमेश्वर ने दिया, वो एक तंबू की तरह इस धरती पर है। और वचन में लिखा है, उस तंबू के, मिट्टी के इस तंबू के अंदर परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। इस महिमा से भरा हुआ है क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। इसी तरह हमारा जीवन यीशु के साथ केंद्रित होना चाहिए। और वो जो शाश्वत तंबू है यीशु मसीह, और वो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, वो हमारी संगति का स्थान है। और ये तंबू किसको दर्शाता है? परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच है। वो बादल उतर आता है, परमेश्वर वहां पर है, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है वहां पर। और हमारा वो लोग क्या करते थे, कभी परमेश्वर की दंडवत करते थे और आराधना करते थे। जो वो तंबू है, मिलन का तंबू और आराधना का तंबू और संगति का तंबू, परमेश्वर के साथ हमारे संगति होता है। और अंत में हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, ये जो यहाँ पर रुका नहीं है, ये तंबू का जो दर्शाना जो है, ये जो मॉडल है, यहाँ पर रुका नहीं है। पहले टेम्पल मंदिर में वो भी हम देख सकते हैं और यीशु मसीह में भी हम देख सकते हैं। लेकिन अंत में लिखता है, प्रकाशित वाक्य हम पढ़े थे, प्रकाशित वाक्य 21:3 में हम देखे कि अपने लोगों के साथ मसीह की शाश्वत उपस्थिति को उनके लोगों के बीच में तंबू के रूप में चित्रित किया है ना। तो हम प्रकाशित वाक्य 21 में फिर से पढ़ेंगे 1 से 4 तक। यहाँ पर, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। ये अंत में परमेश्वर नया पृथ्वी नया आकाश जब भी बना रहा है, तभी का दर्शन यूहन्ना देख रहा है। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा।
वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया। अंत में आप देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह अपना लोगों का डेरा बनकर यहाँ पर उनके बीच रहेगा। परमेश्वर डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। अभी यहाँ पर परमेश्वर का डेरा है वो जो मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा। परमेश्वर उनके साथ, जिसके साथ जो स्वर्ग में रहेंगे आप और मैं। आमीन। और ये है परमेश्वर का मन में विचार था जब ही मूसा ने वो जो मिलन का तंबू बनाया, तब से लेकर मंदिर में भी यही पैटर्न देखते रहते थे और लोगों के बीच में वो तंबू रहता था और परमेश्वर का उपस्थिति को हम वहाँ पर देख सकते थे। और इस धरती पर चर्च जो है इस दुनिया में चल रहे उसके कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हम, आप और हम मिलकर क्या है, परमेश्वर की, यीशु की कलीसिया है। समझो यीशु मसीह हमारा अनंत काल का डेरा है, तो उस डेरा में हम हैं, है ना? तो उस डेरा में है, मतलब प्रभु का देह जो है ये कलीसिया इस धरती पर परमेश्वर ने रखा है उस यीशु मसीह को प्रतिनिधित्व करने के लिए। और परमेश्वर अपने समुदाय में रहता है, अपने कम्युनिटी में रहता है और चर्च मसीह की परिपूर्णता है। आप समझो, अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं घर पे अकेला खुश हूँ, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन वचन बताता है इफिसियों 1:22-23 में जो कलीसिया जो है वो मसीह का परिपूर्णता है, जहाँ पर यीशु मसीह सर है और उसका देह जो है कलीसिया, उस कलीसिया में यीशु का परिपूर्णता रहता है। हम इफिसियों का 1:22-23 में हम देखते हैं इस वचन को, और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। इसका मतलब है इस कलीसिया में परमेश्वर का जो मसीह का परिपूर्णता है, जो मसीह का परिपूर्णता मतलब जो मसीह में जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, मसीह में जो परमेश्वर का आशीष है, वो कलीसिया में रहता है। हालेलुया। तो इसलिए चर्च में आना बहुत जरूरी है, संगति में आना बहुत जरूरी है। अकेले में रहने से ये जो परमेश्वर यीशु मसीह का परिपूर्णता को आप अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने कलीसिया में यीशु मसीह का परिपूर्ण आशीषों को रखा है। और कलीसियों का 3 अध्याय 1-40 में देखता है हम यीशु मसीह में छिपा हुआ है। क्या है? हम यीशु मसीह में छिपा हुआ है हमेशा के लिए। कलीसियों का 3 अध्याय 1-4, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह हो जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु में हमें मर गए और यीशु के साथ हम जिलाए गए और यीशु में हमें छुपाया गया। हमेशा यीशु में हम छुपाए गए। सब समझो, आप और मैं
उस डेरा की तरह, लेकिन हम सब उस बड़ा डेरा के अंदर हम हमेशा छुपा हुआ है। जिस प्रकाशित वाक्य में हम देखा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है। वो अंत में परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहने की उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब तक धरती पर है तब तक उसका उपस्थिति कहाँ पर है? उस मिलन का तंबू में, वो है कलीसिया में, और वो है यीशु मसीह, वो मिलन का तंबू है। और उसके परमेश्वर को उपस्थिति को अनुभव करना है तो उस मिलन का तंबू में हमको रहना जरूरी है। और चर्च में सहभागिता, संगति में रहना बहुत जरूरी है। और चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आना जरूरी है। और चर्च में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आना जरूरी है। और परमेश्वर हमारा, यीशु मसीह हमारा शाश्वत तंबू है। हालेलुया। तो आप समझा कि वो तंबू परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रखना चाहता है, और उसको उपस्थिति को हम हमेशा हम अनुभव कर सके, ये परमेश्वर का विचार है। तो आइए, आप संगति में, हम जब इस कलीसिया में आते हैं, संगति करने आते हैं, हम पॉटलक करते हैं और बाइबल स्टडी करते हैं और बाइबल क्लास करते हैं, चर्च में आते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो हमारे वो विचार ये है कि उसको उपस्थिति को अनुभव करें, उसके सामर्थ्य को अनुभव करें, और परमेश्वर की आराधना हम उस तंबू में करें। और क्योंकि वो अनंत काल का तंबू है, हमेशा के लिए रहना चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस सत्य को हम जानते हुए। प्रभु धन्यवाद आपका वचन के लिए। आप है प्रभु हमारे शाश्वत तंबू, हमारे ऊपर प्रभु हमेशा बनाए रहे। मसीह हमारे साथ शाश्वत तंबू बनकर रहेगा। अगर जो भी मसीह में है वो नया सृष्टि है। सब कुछ पुराने हैं चीज़ें बात बीत गई है, और अंत में आप जो पुराने आकाश, पुराने पृथ्वी को आप मिटा देंगे और नया आकाश और नया पृथ्वी को बना देंगे। अभी विश्वासी लोगों का तंबू आप बनकर रहेंगे। हर एक आंसू आप पोंछने वाले, वहाँ पर ना विलाप, ना शोक, ना बीमारी, कुछ भी नहीं रहेगा प्रभु। तो आनंद के साथ आप प्रभु आप में हमेशा रहें। धन्यवाद इस सच्चाई के लिए, धन्यवाद प्रभु आपका वचन प्रभु। हर एक को यहाँ पर आपका प्रभु बना कर रखो वचन। यहाँ पर कोई है नया, कभी भी परमेश्वर के यीशु को आपको स्वीकार नहीं किया, तो ये मौका प्रभु आपको दे रहा है। जो कोई यीशु में है वो उस स्वर्ग राज्य को पा सकते हैं, नहीं तो वो नरक जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। तो आप यीशु को चुन लो और आपका आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा उस शाश्वत तंबू में बना रहेगा। यीशु है शाश्वत तंबू, और हमारा डेरा वो है, हमारा जो मंदिर वो है, और कलीसिया में यीशु का परिपूर्णता है। और ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे उद्धार दे और मेरा पाप को क्षमा करो और मुझे स्वीकार आज से आपका बेटा और बेटी मुझे बनाओ। अगर आप इस निर्णय लेते हो तो आज ही आपका उद्धार कर देगा। प्रभु आपको आशीष करे।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का समय आपके नाम से, यीशु के नाम से आमीन।